नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज़ के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं शहर की प्रमुख खबरें। श्रावण मास के चौथे सोमवार को भगवान महाकालेश्वर की चौथी सवारी शाम 4 बजे परिवर्तित रूट से निकाली गई। नागचंद्रेश्वर के दर्शन व्यवस्था से सबक लेकर इस बार पुलिस ने बाहरी लोगों की एंट्री पर सख्ती दिखाई। मंदिर के सभा मंडप में इसको लेकर पुलिस कर्मियों के कुछ पंडे पुजारियों के साथ बहस भी हुई। रामघाट पर भी तराना विधायक महेश परमार को पुलिसकर्मियों ने पालकी के पास पहुंचने से रोक दिया। यहां विधायक के साथ भी कुछ पुलिसकर्मियों की काफ़ी देर तक बहस होती रही। आइए आप कुछ पल हमारे साथ आप भी सवारी के दर्शन कीजिए। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में कोरोना कहर बनकर सामने आया है। कैदियों को कोरोना से बचाने के लिए पैरोल पर बड़ी संख्या में रिहाई कर जेल में भीड़ को कम किया गया। बंदियों के परिजनों से मुलाकात को बंद कर बाहरी संक्रमण को रोकने की भी कोशिश की गई। इसके बावजूद भी कोरोना वायरस ने जेल में सेंध लगा ही दी। रविवार शाम केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में 5 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे पहले भी एक कैदी और एक प्रहरी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। 6 कैदी और एक प्रहरी के कोरोना की चपेट में आने के बाद जेल में हड़कंप की स्थिति है। जेल में इस समय लगभग 2500 कैदी बंद हैं। स्वास्थ्य विभाग के अमले ने रविवार रात से ही कैदियों की स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी है। सुबह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल भी जेल पहुंचे और स्क्रीनिंग के काम की मॉनिटरिंग की। जो कैदी कोरोना संक्रमित मिले हैं उनके साथ के सेल में बंद लगभग 50 कैदियों को जेल में ही आइसोलेट किया गया है। जेल के एक संक्रमित कैदी को माधवनगर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि 5 का जेल के भीतर ही बने वार्ड में इलाज किया जा रहा है। भैरवगढ़ जेल में कोरोना की एंट्री 2 संभावित वजहें सामने आई हैं। जेल में लगभग 71 प्रहरी हैं और वे सभी शहर के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। आशंका है कि इन्हीं में से किसी एक प्रहरी के जरिए जेल में वायरस पहुंचा हो। इसके अलावा जेल में हर सप्ताह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी बीमार कैदियों का उपचार करने पहुंचते हैं। संभवतः इनमें से किसी के कारण भी कोरोना वायरस जेल में एंट्री कर पाया है। कोरोना संक्रमण के कारण नगर निगम के मक्सी रोड स्थित जोन क्रमांक 5 के कार्यालय पर भी खासा खौफ बन गया है। इस जोन में काम करने वाले एक सब इंजीनियर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा नीलगंगा थाने की एक महिला सब इंस्पेक्टर भी कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। सोमवार शाम तक की स्थिति में जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 207 हो गई है। कुल पॉजिटिव केस का आंकड़ा 1141 पर पहुंच गया है। सोमवार शाम भी 8 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये सभी उज्जैन शहर के ही हैं। रविवार रात भी 18 नए मरीज मिले थे, जिनमें से 10 उज्जैन शहर के, 5 भैरवगढ़ जेल से और 3 घटिया, महिदपुर व तराना के थे। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी अब 73 पर पहुंच गया है। उज्जैन तहसील के ग्रामीण क्षेत्र की एक 55 वर्षीय महिला की मौत होने की जानकारी सामने आई है। उज्जैन जिले में अब तक 42,196 संदिग्ध मरीजों के टेस्ट किए जा चुके हैं।
अच्छी बात यह है कि रविवार सोमवार के दरमियान 24 घंटे की अवधि में 17 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बावजूद हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूकता की स्थिति बहुत बुरी है। आप सोमवार सुबह के महाकालेश्वर मंदिर के बाहर के कुछ वीडियो फुटेज देखिए। न केवल उज्जैन बल्कि दूसरे शहरों से भी यहाँ पहुँचे कई सारे श्रद्धालु कतार में एक दूसरे पर टूट रहे हैं। गार्ड इनके पास खड़े धक्के लगा रहे हैं। सावन का महीना है और सोमवार का दिन, जागरूकता की कमी ये तो होना ही था। महाकालेश्वर मंदिर के सामने ही चौराहे पर कुछ समय पूर्व एक व्यक्ति संक्रमित पाया जा चुका है। सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर के आसपास राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आई सैकड़ों गाड़ियां पार्क थी। मध्य प्रदेश से बाहर के सैकड़ों श्रद्धालु महाकालेश्वर के दर्शन करने यहां पहुंचे। बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं पर प्रतिबंध के कारण मंदिर समिति के कर्मचारियों ने इन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया। इस कारण भी दिन भर मंदिर के प्रवेश द्वार पर हुज्जतबाजी चलती रही। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी यानी 12वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट सोमवार दोपहर जारी कर दिए गए हैं। इस बार उज्जैन जिले में कक्षा 12वीं में विद्यार्थियों की सफलता का प्रतिशत 75.2 रहा है। राज्य की मेरिट लिस्ट में उज्जैन की 2 छात्राओं ने स्थान पाया है। आर्ट्स सब्जेक्ट ग्रुप में शासकीय उत्कृष्ट स्कूल की छात्रा प्रियांशी पिता गोपाल सोलंकी ने राज्य की मेरिट लिस्ट में 6ठा स्थान हासिल किया है। इसी तरह फाइन आर्ट और होम साइंस ग्रुप में तैयबी स्कूल की छात्रा जुमाना पिता इब्राहिम कपड़ावाला ने स्टेट मेरिट लिस्ट में 2रा स्थान हासिल किया है। इस बार 12वीं की परीक्षाओं में जिले से कुल 19,814 विद्यार्थियों के पंजीयन हुए थे, जिनमें से 19,215 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। इनमें से 12,286 विद्यार्थी पास हुए हैं। नियमित विद्यार्थियों की बात करें तो इनमें लड़कियों की सफलता का प्रतिशत 84 रहा है, जबकि लड़कों की सफलता का प्रतिशत 68 रहा है। यानी 12वीं में भी बाजी बेटियों के हाथ ही है। जिले के खाचरोद कस्बे के पास छोटा चिरोला गांव में रहने वाले एक युवक रामेश्वर पिता शंकरलाल की लाश बनवाड़ा गांव में चंबल नदी के पास खाई से मिली है। रामेश्वर की मोटरसाइकिल भी बड़ावदा के नज़दीक भानपुरा और मालाखेड़ी गांव के बीच से बरामद की गई है। आशंका है रामेश्वर की हत्या कर उसकी लाश को चंबल नदी के किनारे पर फेंक दिया गया था। मृतक रामेश्वर के परिजनों ने पुलिस को बताया है कि रामेश्वर पिछले 5 दिन से लापता था। उसे समरत नाम के एक व्यक्ति से 60,000 रुपये लेना थे। समरत ने उसे खाचरोद के पास चापानेर में रुपए देने के लिए बुलाया था। इसके बाद से ही रामेश्वर लापता था। आखिरी बार रामेश्वर को समरत और किसी भेरूलाल नाम के शख्स के साथ देखा गया था। पुलिस इस अंधे कत्ल की जांच में जुट गई है और उम्मीद जताई है कि रामेश्वर के हत्यारे जल्द ही उसकी गिरफ्त में होंगे। कांग्रेस सरकार गिर जाने के बाद से सुसुप्त बैठे कंप्यूटर बाबा को एक बार फिर से अवैध उत्खनन की याद आ गई है। मंगलवार को वे उज्जैन में अवैध उत्खनन को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और अन्य कांग्रेस नेताओं की अगुवाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आ रहे हैं। साइबर सेल ने ईदगाह के पास से अवैध हथियारों के साथ रविवार देर रात 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग किसी वारदात को अंजाम देते इससे पहले पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जल्द ही झूठ बोले कौवा काटे अभियान चलाया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले कई सारे वादे करने के बाद सरकार आने पर उन वादों को भूल जाने के खिलाफ यह अभियान होगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए उज्जैन तीर्थ की मिट्टी और भगवान महाकालेश्वर की भस्म को अयोध्या भेजा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों द्वारा संतों के माध्यम से भस्म और माटी को 5 अगस्त से पहले अयोध्या भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार दोपहर डोंगला वैधशाला पहुंचकर निरीक्षण किया। दोनों ही मंत्रियों ने वैधशाला के विस्तारीकरण के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया से चले जाने के बाद भी बरसों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए अपने खुद की ज़िंदगी से दूसरों के दुख दर्द ज़्यादा मायने रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, जो दुनिया से जाने के बाद भी दुनिया की नज़र में हमेशा सम्मान के हकदार होते हैं। आइए आज आपको ऐसे एक शख्स के बारे में जानकारी देते हैं जो दूसरों के लिए
अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर एक मिसाल बन गया। इस कोरोना वॉरियर को चाहने वाले लोग शहीद मानते हैं। अभय न्यूज़ की ख़ास सीरीज़ कोरोना वॉरियर्स में आज हम आपको वार्ड क्रमांक 32 के पार्षद रहे स्वर्गीय मुजफ्फर हुसैन के समाज के प्रति योगदान से अवगत कराएंगे। लॉकडाउन की अवधि में अपने वार्ड की गरीब बस्तियों में ज़रूरतमंद लोगों के बीच लगातार सेवा करते हुए ही मुजफ्फर हुसैन कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। 21 मई को उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में 12 दिन तक भर्ती रहने के बाद 3 मई को उनका देहावसान हो गया था। 3 मई के दिन भले ही उज्जैन शहर से एक जनसेवक की विदाई हो गई, लेकिन इस सच्चे जनसेवक द्वारा शुरू की गई सेवा का कारवां अभी थमा नहीं है। लोहे का पुल, खंदार, कुंजड़ा बाखल, तोपखाना, नलिया बाखल, पुष्कर बावड़ी इलाके में स्वर्गीय हुसैन का परिवार और उनके मित्रगण अब भी ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में जुटे हैं। 21 मार्च को जनता कर्फ्यू वाले दिन से मुजफ्फर हुसैन ने अपने घर से ही खुद के खर्च पर ज़रूरतमंद परिवारों को सूखा राशन और तैयार भोजन उपलब्ध कराने का सिलसिला शुरू कर दिया था। उन्हें साफ आसार नज़र आ गए थे लॉकडाउन लंबा चलेगा। वे वार्ड के अलग अलग मोहल्लों में खुद ही सैनिटाइज़र स्प्रे लेकर पहुंच जाते। वार्ड में सब्जी बेचने आने वाले लोगों को धर्म पंथ की दीवार से ऊपर उठकर सम्मानित करते। रात में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए चाय का प्रबंध करते रहे। वार्ड में यदि कहीं कोई बीमार हुआ तो मुजफ्फर हुसैन ने ही खुद उसे अस्पताल तक भिजवाया। 2015 में लगभग 8,000 वोटों के साथ भाजपा के टिकट पर जीत हासिल करने वाले मुजफ्फर हुसैन को वार्ड की जनता का खूब प्यार भी मिला। शायद यही वजह है कि जिस दिन वे इस दुनिया से रुखसत हुए हर एक आंख में आंसू थे। आप खुद ही सुनिए इलाके के लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं। उन्होंने बहुत दिल से इस वार्ड की सेवा करी है। सब गरीबों को अनाज खाना सब पहुंचाया। बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो। कोरोना के अंदर उन्होंने बहुत सेवाएं करी सब गरीबों की। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मुजफ्फर हुसैन जी जो थे वो बहुत ही महान और बहुत ही, मैं कहती हूँ, बहुत अच्छे इंसान थे। हम जब भी उन्हें कुछ कार्यक्रम करते थे, बुलाते थे, तो वो ज़रूर हाजिर होते थे और वो हमेशा ही कहते थे कि आप अपनी समस्याएं बताइए, क्षेत्रवासियों की समस्याएं बताइए। आप लोग आंगनवाड़ी वाले हैं, जो मतलब आप लोग जुड़े हुए हैं, इतने जुड़े हुए हम नहीं हैं, और आप जो बता सकते हैं कि क्षेत्रवासी आपको बता सकते हैं और हमें नहीं बता सकते। हम क्षेत्रवासियों से उनकी समस्याएँ पूछते थे और उनको बताते थे और वो उनका हल निकालते थे। और वाकई मुजफ्फर भाई एक कोरोना काल के अंदर जो एक फ्रीडम फाइटर वाला का मामला था उन्होंने दिखाया, और उन्होंने जो मेहनत करी बहुत अच्छी करी। पूरे वार्ड के लिए मेहनत अच्छी करी, बल्कि वार्ड के अलग हटके जो दूसरे लोग थे अलग था उनसे वार्ड से अलग हटके उन लोगों की बहुत अच्छी मेहनत करी, बहुत मदद करी उन्होंने। और जितना हो सके उनके लिए मैं कहता हूँ कि मालिक उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। पार्षद मुजफ्फर हुसैन बहुत अच्छे थे। वे हमारे बात का बहुत ध्यान रखते थे, हम सबको का बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने लॉकडाउन के समय पे बहुत हम सब की बहुत मदद करी। और मुजफ्फर सर बहुत अच्छे थे। मेरी पेंशन भी उनने करवाई, लेकिन वो नहीं रहने इस बीच में, तो मेरे को बहुत अफसोस लग रहा है, लेकिन उनने बहुत मदद करी। तो ये था आज का हमारा बुलेटिन। हमारे बुलेटिन्स पर कमेंट और उसको शेयर ज़रूर करते रहें। कल दोबारा मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। जय श्री महाकाल।